आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज ट्विटर पर कोविड-19 से मुतालिक मुनासिब रवैये के लिए जन आंदोलन मुहिम का आगाज किया है। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह बढ़कर 85% से ज्यादा हो गई है। मरकजी काबीना ने भारत और जापान के दरमियान साइबर सिक्योरिटी के शोबे में ताउन के मेमोरेंडम पर दस्तखत को मंजूरी दे दी है। भारतीय फजाइया आज अपनी 88वीं सालगिरह मना रही है। और आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद और किंग्स 11 पंजाब के दरमियान मुकाबला होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कोविड-19 से मुतालिक मुनासिब रवैये के लिए जन आंदोलन मुहिम का एक ट्वीट के जरिए आगाज किया। ये मुहिम आने वाले त्योहारों के मौसम और मौसम सरमा के साथ साथ मईशत को खोले जाने के पेश नजर शुरू की जा रही है। ये मुहिम जन आंदोलन में अवामी शिरकत की हिम्मत अफजाई के लिए शुरू की जाएगी। इस मुहिम को कम लागत और ज्यादा मौसर मुहिम बनाने की कोशिश की जाएगी, जिसके कलीदी पैगाम में मास्क पहनना, एक दूसरे से फासला बरकरार रखना और हाथों को साफ सुथरा रखना शामिल है। लॉन्च के दौरान सभी के जरिए कोविड-19 का अहद लिया जाएगा। इस मौके पर मौसर रसाई और असरात के लिए मुख्तलिफ प्लेटफार्मों पर मरबूत मीडिया मुहिम भी शुरू की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले मन की बात प्रोग्राम में लोगों को याद दिलाया था कि वो हमेशा मास्क पहनें और फेस शील्ड के बगैर बाहर न जाएं। कोरोना के इस कालखंड में मैं फिर एक बार आपको याद कराऊंगा, मास्क अवश्य रखें, फेस कवर के बिना बाहर न जाएं। 2 गज की दूरी का नियम आपको भी बचा सकता है, आपके परिवार को भी बचा सकता है। ये कुछ नियम हैं, इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई के हथियार है, हर नागरिक के जीवन को बचाने के मजबूत साधन है। और हम न भूलें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ज्यादा मरीजों वाले अजला में इलाके के लिए मखसूस मवासलात के साथ मरकजी हुकूमत की वजारतों, महकमों और रियासती हुकूमतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के जरिए एक ठोस एक्शन प्लान को नाफिज किया जाएगा। मुल्क भर में मीडिया के तमाम प्लेटफार्म पर एहतियाती इकदामात के बारे में मालूमात फराहम की जाएगी। इस मुहिम के बारे में तफसील बताते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि आसान और सादा पैगामात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी ताकि हर एक शहरी इसे समझ सके। जब दवा नहीं है और जब वैक्सीन नहीं है तो एक ही सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच की एक त्रिसूत्री है, मास्क, सुरक्षित दूरी और बराबर हाथ धोना। ये 3 सूत्रों पर हर कोई अपना स्वास्थ्य को ठीक रख सकता है और यही त्रिसूत्री बचाव के बारे में एक जन आंदोलन शुरू होगा। लोगों के संपर्क के सभी ठिकानों पर बैनर, पोस्टर, स्टिकर लगेंगे। जहां भी लोग काम के लिए जाते हैं, ऐसे सभी जगह ये एक जन चेतना की मुहिम चलेगी। सोशल मीडिया में भी कैंपेन चलेगी। पूरी देश की सभी संस्था, समाज के मान्यवर लोग और बाकी भी सामान्य जनता इसमें शामिल होगी। खेलों की मुमताज शख्सियत मिल्खा सिंह ने लोगों से अपील की है कि वो कोविड-19 से लड़ाई के लिए हुकूमत के रहनुमा खतूत पर अमल करें। कोरोना की बीमारी है वो सारी दुनिया के अंदर फैली हुई और डॉक्टर लोग हमें सुजेस्ट करते हैं कि कोरोना से बचने के लिए हमें अपना मुंह और नाक जो है वो बंद रखनी चाहिए, कपड़े से ढकनी चाहिए। दूसरी बात वो सुजेस्ट करते हैं कि जब आप किसी से बात करते हैं तो कम से कम 2-3 गज की दूरी होनी चाहिए ताकि आपका और उसका सांस जो है आपस में न मिल पाए। और तीसरी बात वो सुजेस्ट करते हैं कि आप अपने हाथ जो है वो बार बार धोते रहिए। तो इसके अलावा मैं आप लोगों से और चीज सुजेस्ट करना चाहता हूं कि अगर कोरोना से बचना है तो एक्सरसाइज आदमी के लिए बहुत जरूरी है।
बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने मुकेश साहनी की क़यादत वाली विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के साथ इत्तेहाद का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। पटना में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के रियासती सदर संजय जायसवाल ने कहा कि पार्टी ने अपने कोटे से अहम शख्सियात को 11 सीटें देने का फैसला किया है। 243 रुकनी रियासती असेंबली के लिए कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए में बीजेपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि इसकी इत्तेहादी जेडीयू 122 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। उधर अजीम इत्तेहाद में आरजेडी 144 सीटों पर, जबकि कांग्रेस 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। अजीम इत्तेहाद की नई इत्तेहादी सीपीआईएमएल, सीपीआई और सीपीएम को कुल 29 सीटें मिली हैं। इस दौरान चुनाव के लिए उन असेंबली हलकों में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं जहां पहले मरहले का चुनाव होना है, क्योंकि कागजात नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। कागजात की जांच पड़ताल कल होगी और कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख इस महीने की 12 तारीख है। पोलिंग 28 अक्टूबर को होगी। मुमताज सियासतदानों के कई रिश्तेदार इस मरहले के तहत इंतखाबात लड़ रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और रियासती असेंबली के साबिक स्पीकर सदानंद सिंह इस मर्तबा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनके बेटे शोभानंद मुकेश को कहलगांव हलके से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। साबिक मरकजी वजीर जयप्रकाश नारायण यादव की बेटी दिव्या प्रकाश तारापुर हलके से आरजेडी की उम्मीदवार हैं। आरजेडी सदर जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह रामगढ़ सीट से चुनाव लड़ेंगे। बिहार के साबिक डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे उम्मीदवारों की फहरिस्त में अपना नाम महफूज कराने में नाकाम रहे हैं। वो हाल ही में जेडीयू में शामिल हुए थे। पटना से धर्मेंद्र कुमार रॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। इस दौरान बिहार के आला चुनाव अफसर के दफ्तर ने वजाहत की है कि रियासती असेंबली चुनाव के पहले मरहले के लिए नामजदगी पर्चे दाखिल करने का अमल प्रोग्राम के मुताबिक आज शुरू होगा। ये वजाहत आज चेहलुम और नामजदगी पर्चे दाखिल करने का अमल बंद रहने के लिए सरकारी छुट्टी के ऐलानिये के बारे में सोशल मीडिया के हलकों में झूठी इत्तला के फैलने के पेश नजर जारी की गई है। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल के इंतखाबात में 68 उम्मीदवारों ने अपने नामजदगी वापस ले ली है। नामजदगी वापस लेने का काम कल मुकम्मल हो गया। अब लेह पहाड़ी तरक्याती कौंसिल के इंतखाबात में 94 उम्मीदवार मैदान में हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। कौंसिल की सभी 26 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। अलबत्ता इस मर्तबा आम आदमी पार्टी ने भी लद्दाख में अपने 19 उम्मीदवार खड़े किए हैं। इनके अलावा 23 आजाद उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी ने इन इंतखाबात को अहमियत देते हुए लेह में चुनाव मुहिम के लिए मरकजी वजीरों को मैदान में उतारा है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने मुहिम का आगाज कर दिया है, जबकि मुख्तार अब्बास नकवी और किरण रिजिजू भी इसमें हिस्सा लेंगे। दूसरी जानिब कांग्रेस ने कौंसिल के इंतखाबात के लिए अपना मंशूर जारी कर दिया है। लेह से रमेश चंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। कोविड-19 के दौरान आजादाना, मुनसिफाना, पुरअमन, शफाफ अखलाकियात पर मबनी और महफूज इंतखाबात को यकीनी बनाने की खातिर इंतखाबी कमीशन ने कोविड-19 आलमी वबा के दौर में तमाम मौजूदा और मुस्तकबिल के तमाम इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम में शामिल अहम लीडरों से मुताल्लिक ज़ाब्तों पर नजरसानी की है। हुकूमत ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 82,000 से ज्यादा कोविड के मरीजों के रूबा सेहत होने के साथ ही मुल्क में सेहतयाबी की शरह 85% से ज्यादा हो गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि अब सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 57,44,000 से ज्यादा हो गई है। रूबा सेहत होने वाले मरीजों की तादाद में इजाफे के साथ ही भारत दुनिया में ऐसा मुल्क बन गया है जहां सेहतयाब होने वाले मामलों की सबसे ज्यादा तादाद है। फिलहाल मुल्क में मुतासिरा मरीजों के मामले की शरह 13.44% है। महाराष्ट्र में मास्क और सैनिटाइजर की कीमत को कंट्रोल करने के लिए मुकर्रर की गई कमेटी ने रियासती सरकार को एक रिपोर्ट पेश की है। सेहत के वजीर राजेश टोपे ने कहा है कि कमेटी के जरिए तय करदा कीमत पर फैसले का अमल हतमी मरहले में है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। हुकूमत ने मुल्क में कुदरती गैस की मार्केटिंग के शोबे में अहम इस्लाहात के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना ने
قدرتی گیس کے استعمال کو فروغ دینے کی غرض سے ان اصلاحات کو اپنی منظوری دی ہے۔ نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے پیٹرول اور قدرتی گیس کے محکمے کے وزیر دھرمیندر پردھان نے کہا کہ حکومت ملک میں قدرتی گیس کی قیمتوں میں شفافیت لانے کی غرض سے معیار کے مطابق تیار کی گئی ای بیڈنگ یعنی الیکٹرانک نیلامی کا آغاز کرے گی۔ ریلوے کے وزیر پیوش گوئل نے مطلع کیا کہ کابینہ نے کولکاتہ میٹرو ریل پروجیکٹ کے ایسٹ ویسٹ کوریڈور کے لیے نظر ثانی شدہ تخمینے کے لیے بھی اپنی منظوری دے دی ہے۔ کلکتہ میں جو میٹرو سبربن سروسز چلتی ہیں اس کا ایک بہت مہتوپورن نیا الائنمنٹ ایسٹ ویسٹ میٹرو کوریڈور کے نام سے لگ بھگ 12 سال پہلے اپروو ہوا تھا۔ 2015 میں اس پروجیکٹ کا کام پھر سے شروع کیا۔ اس کی منظوری نئے الائنمنٹ کے حساب سے 8,575 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کیبنٹ نے منظوری دی۔ کابینہ نے بھارت اور جاپان کے درمیان سائبر سیکیورٹی کے شعبے میں اشتراک سے متعلق ایک اقرار نامے پر دستخط کیے جانے کو بھی اپنی منظوری دی ہے۔ اس سے باہمی مفاد کے شعبوں میں اشتراک میں اضافہ ہوگا، جس میں سائبر اسپیس کے شعبے میں صلاحیت سازی، نہایت اہم بنیادی ڈھانچے کا تحفظ، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون، سائبر سیکیورٹی کے خطرات اور قابل اعتراض سائبر سرگرمیوں کے بارے میں ایک دوسرے کو معلومات فراہم کرنا شامل ہیں۔ ریلوے کی وزارت نے اعلان کیا ہے کہ ریلوے بورڈ نے 39 نئی ٹرینوں کے لیے مخصوص زونز کو منظوری دے دی ہے۔ یہ خدمات جلد ہی خصوصی سروس کے طور پر متعارف کرائی جائیں گی۔ بھارتی فضائیہ آج اپنی 88ویں سالگرہ منا رہی ہے۔ بھارتی فضائیہ کا قیام 8 اکتوبر 1932 میں عمل میں آیا تھا۔ سالگرہ کے موقع پر آج غازی آباد کے ہنڈن ایئر فورس اسٹیشن پر مختلف جنگی طیاروں کے ذریعے شاندار فضائی کرتب دکھائے جائیں گے۔ اس موقع پر فضائیہ کی پریڈ کے ساتھ رسم تفویض کا بھی انعقاد ہوگا۔ فلائی پاسٹ میں ونٹیج طیارہ، جدید ٹرانسپورٹ طیارہ اور صفحہ اول کے جنگی طیارے شامل ہوگا۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کہا ہے کہ ہماری فضاؤں کو محفوظ بنانے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد اور آفات میں راحت کے لیے شہری حکام کی مدد کرنے میں قوم بھارتی فضائیہ کے تعاون کی مشہور ہے۔ جناب کووند نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ رافال، اپاچے، چینوک کی شمولیت کے ساتھ فورس کو جدید بنانے کا عمل بھارتی فضائیہ کو اور زیادہ طاقتور بنا دے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی فضائیہ کے دن کے موقع پر بھارتی فضائیہ کے بہادر جانبازوں کو مبارکباد دی ہے۔ جناب مودی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ بہادر جانبازوں نے نہ صرف ملک کی فضاؤں کو محفوظ رکھا ہے بلکہ کسی بھی آفت کے وقت انسانیت کی خدمت میں بھی نمایاں رول ادا کیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے فضائیہ کی سالگرہ کے موقع پر فضائیہ کے جانبازوں اور ان کے کنبوں کے لیے نیک خواہشات پیش کی ہیں۔ انڈین پریمیئر لیگ کرکٹ IPL میں کل رات ابوظہبی میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز نے اپنی شاندار کارکردگی کی بدولت چنئی سپر کنگز کو 10 رن سے ہرا دیا۔ آج دبئی میں سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ کنگز 11 پنجاب سے ہوگا۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حسین اختر۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں کی پہلی خبر ہے، احتجاج کے نام پر عوامی مقامات پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت عظمیٰ عدالت کے مطابق طے شدہ مقام پر ہی احتجاج کیا جائے اور پرامن مظاہرے کو فروغ دیا جائے۔ پرتاب نے وزیر داخلہ امت شاہ کی یہ خبر اہمیت کے ساتھ شائع کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مودی کی قیادت میں کام کرنا فخر کی بات ہے۔ اخبار مشرق کی یہ خبر بھی نمایاں ہے کہ کورونا سے 150 ملین افراد غربت کا شکار، عالمی بینک کا بیان۔ پرتاب کی پہلی خبر کے مطابق 15 اکتوبر سے کھلیں گے سنیما ہال اور ہفتہ وار بازار بھی لگیں گے۔ ملاپ نے اپنے پہلے صفحے پر یہ خبر اہمیت کے ساتھ شائع کی ہے کہ ربی سیزن میں کسانوں کو 1.13 لاکھ کروڑ روپے کے MSP کی ادائیگی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ٹویٹر پر کووڈ-19 سے متعلق مناسب رویے کے لیے جن آندولن مہم کا آغاز کیا ہے۔ ملک میں کووڈ-19 سے صحت یابی کی شرح بڑھ کر 85% سے زیادہ ہو گئی ہے۔ مرکزی کابینہ نے بھارت اور جاپان کے درمیان سائبر سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون کے میمورنڈم پر دستخط کو منظوری دے دی ہے۔ بھارتی فضائیہ آج اپنی 88ویں سالگرہ منا رہی ہے۔ اور IPL کرکٹ میں آج سن رائزرز حیدرآباد اور کنگز 11 پنجاب کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔